बच्चों, SBCC में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्न 7 देखेंगे, जिसमें कह रहा है कि 3 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। पहले की बातें जैसे हम मानते थे ये परिमेय संख्या कह रहा है, तो इसका हम विपरीत मान लेंगे कि 3 कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। हाँ, इसको ही मान लेंगे। अरे एक परिमेय संख्या नहीं है, इसको हम मानेंगे कि परिमेय संख्या है। कह रहा है परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका विपरीत मानेंगे। ये मान लीजिए, इसका विपरीत मानेंगे कि माना 3 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। पहले की भांति जैसे उसमें मानते थे उसी की तरह परिमेय संख्या है जो a/b के बराबर है, जो a/b के बराबर है, जो a/b के बराबर है। तो लिख दीजिए a/b के बराबर है, तो इसलिए इसलिए 3 कड़ी में 3 बराबर a/b। अगर एक शर्त है इसमें, जहाँ b 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हर 0 ना हो। ये ध्यान रखिएगा कि हर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, हर 0 ना हो। अब आ जाइए अगले स्टेप पर। अब इम्प्लाइज दैट कड़ी में 3 को इधर रख दीजिए और सबको पक्षांतर कर दीजिए। 3 है इधर, 3 इधर जाए, गुणित में है, इधर आएगा तो किसी बटे में हो जाएगा, मतलब 3b हो जाएगा, 3b हो जाएगा। अब हम जानते हैं चूँकि a, b और 3 क्या है, पूर्णांक हैं। पूर्णांक सब लोग जानते ही होंगे कि पूर्णांक क्या होते हैं। चूँकि a, b और 3 पूर्णांक हैं। पूर्णांक हैं तो इसलिए जब ये पूर्णांक हो गए तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। पूर्णांक जैसे 3, 1 2 3 4 -3 -2 ये सभी पूर्णांक होते हैं। तो हमारा a, b और 3 क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या होगी। ये पूरी हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो a/3b क्या हो गई, एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। हो गया एक परिमेय संख्या। जब ये देखिए, जब हमारी ये पूरी परिमेय संख्या हो तो परिमेय संख्या के ही बराबर हमारा कड़ी में 3 है, तो ये कड़ी में 3 भी हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो कड़ी में 3 क्या हो गई, हमारी परिमेय संख्या हो गई। कड़ी में 3 भी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं इस तथ्य का विरोधाभास क्या है कि कड़ी में 3 क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास है कि क्या जानते हैं, कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है। तीन अपरिमेय संख्या है, इसलिए अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारा मानना गलत है। हमारा मानना गलत है। जो माने हैं कि परिमेय है, हम ऊपर माने हैं ना कि तीन कड़ी में तीन एक परिमेय संख्या है, तो हमारा मानना गलत है। अतः लिख देंगे तीन कड़ी में तीन, अतः तीन कड़ी में तीन एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। यही प्रूफ करना था हमारा। कह रहा था क्वेश्चन में कि एक परिमेय संख्या नहीं है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ये सिद्ध हुआ। यह हमें क्वेश्चन को सिद्ध करना था। यह हमारा 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। प्रश्न 8 देखेंगे। इसमें सिद्ध करना है कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी उसी तरह मान लेंगे कि माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। जो कुछ भी a बटा बी, p बटा क्यू कुछ भी मान सकते हैं, चाहे a बटा बी मान लीजिए या p बटा क्यू, कोई बाउंडेशन नहीं है। जो p बटा क्यू के बराबर है। चलिए मान लीजिए p बटा क्यू के बराबर है, तो लिख लीजिए, उसको लिखिए कड़ी में 5 बराबर p बटे क्यू। अगर इसका शर्त है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू जीरो ना हो, हर जीरो नहीं चाहिए। परिमेय संख्या का नियम है कि हर शून्य नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब वर्ग कर दीजिए दोनों पक्षों का। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का जब वर्ग होगा तो वर्ग का मतलब यही स्क्वायर, इधर भी होगा वर्ग हो गया। वर्ग होने पर करनी खत्म हो जाती है। करनी पर यदि स्क्वायर है वर्ग, तो वर्ग करनी को समाप्त कर देता है, तो हमारा हो जाएगा 5। इधर ये स्क्वायर इस पर भी चढ़ जाएगा, ये स्क्वायर इस पर भी हो गया। अब इसमें से एक क्यू निकाल लीजिए, इसमें से एक क्यू निकाल लीजिए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी स्क्वायर क्यू इंटू क्यू, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। लिखिए एक क्यू इंटू में है, अब इधर जाएगा बटे में है, बटे में है, अपान में है, अपान का मतलब जब उधर जाएगा तो इसके साथ गुणित में हो जाएगा, मतलब इंटू में हो जाएगा। कहने का मेरा मतलब है कि ये इसके साथ हो जाएगा 5q बराबर पी स्क्वायर बटे एक क्यू बच जाएगा। एक क्यू तो यहाँ आ गया इसके साथ, ये एक इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए, चूँकि हम जानते हैं कि 5q क्या है, पूर्णांक है, गिनती हमारी जो होती है तो पूर्णांक है, और q भी हमारी पूर्णांक है। लिखेंगे कि चूँकि
5q पूर्णांक है, लेकिन पी स्क्वायर और क्यू में कोई कॉमन चीज़ है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। पी स्क्वायर बट्टे क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब कॉमन जिसको कहते हैं। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो लिखेंगे लेकिन पी स्क्वायर बट्टे क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये लिख देंगे। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो कोई कॉमन नहीं है, इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय एक को छोड़कर। एक तो रहता ही है, इसका मतलब जो गुणनखंड नहीं हो तो इसका मतलब क्या होगा? कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? अतः पी स्क्वायर बट्टे क्यू 5q के बराबर नहीं होगा। 5q के बराबर नहीं होगा। यदि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड रहता तो 5q पी स्क्वायर बट्टे क्यू के बराबर होता, मगर इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए ये इसके बराबर नहीं होगा, काट देंगे। इसलिए पी स्क्वायर बट्टे क्यू 5q के बराबर नहीं होगा। जो समीकरण 1 के विपरीत है। देखिए यहाँ पी स्क्वायर बटे क्यू बराबर नहीं है 5q के, और यहाँ है 5q बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू, तो ये इसके विपरीत हुआ कि नहीं? क्योंकि ये कटा हुआ है, ये बराबर नहीं है, ये बराबर है, अर्थात ये इसके विपरीत है। तो समीकरण 1 के विपरीत है। तो इससे सिद्ध क्या होता है? इससे सिद्ध होता है, इससे हमारा क्या हुआ सिद्ध? इससे सिद्ध होता है कि हमारी कल्पना जो हमने माने थे कि कड़ी में 5 बराबर पी बट्टे क्यू, तो हमारी कल्पना जो माने थे वो गलत है। जो माने थे कि कड़ी में 5 परिमेय संख्या है, तो हमारी जो कल्पना माने थे वो गलत है। इसलिए हम लिख देंगे इससे सिद्ध होता है कि हमारी कल्पना असत्य है। जो हमने माना था कि परिमेय संख्या, हमारी कल्पना क्या है? असत्य है। असत्य मतलब गलत, जो माने थे हम, हाँ, जो माने थे वो सत्य नहीं। अतः लिख देंगे, अतः कड़ी में 5 हमारी क्या हो गई? अपरिमेय संख्या है। अतः कड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है। होगा, यही सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। लिख देंगे क्या? ये सिद्ध हुआ। सिद्ध हुआ, यही हमें प्रूफ करना था। ये हमारा प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन आपका 8वां कंप्लीट हो गया। प्रश्न अब 9 देखेंगे, जिसमें सिद्ध करना है कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। पहले की ही भांति इसको मान लेंगे जैसे मानते थे कि माना 3 - 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है जो a बटा b के बराबर है, जो a बटा b के बराबर है, बटा b के बराबर है। लिख दीजिए 3-2 कड़ी में 5 बराबर a बटा b। यहाँ ध्यान रखिएगा कि b हमारा 0 न हो, b हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा b हमारा 0 न हो, 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए b। अब यहाँ पर 3 को पक्षांतर करिए, 3 को उठा के उधर ले जाइए, इम्प्लाइज दैट 2 कड़ी में 5 बराबर a बटे b माइनस 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम ले लीजिए एलसीएम, ये 20 का लघुत्तम होगा b। अब यहाँ पर a हो जाएगा, जो b रहता है वो सीधा इसमें गुणा किया जाता है 3b। एलसीएम तो आता होगा ये सबको निकालने। b लघुत्तम लिए b, a ऊपर लिखा है b, कभी जब b में भाग देंगे तो कट जाएगा, तो a आएगा माइनस 3, जिसके नीचे कुछ नहीं होता तो इसका सीधे इसमें गुणा कर दिया जाता है, तो ये 3b हो गया। कड़ी 5 को रख कर इसको पक्षांतर करिए, यहाँ देखिए गुणित में है तो इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा a माइनस 3b बटे 2b, ये हमारा आ गया। अब इसमें देखिए क्या है, अब इसमें देखेंगे a b 3 और 2 क्या है, पूर्णांक है, तो लिखेंगे चूंकि a कामा b कामा 3 व 2 सभी क्या है, पूर्णांक हैं, और सभी पूर्णांक क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, ये ध्यान रखिए। पूर्णांक हमारी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं, सभी परिमेय संख्या है। तब आगे चलिए, तो इसलिए ये देखिए जब ये a b 3 वो पूर्णांक हो गए तो ये हमारी पूरी क्या हो गई, परिमेय संख्या होगी, ये पूरी हमारी परिमेय संख्या क्या हो गई, ये पूरी परिमेय संख्या हो जाएगी। इसलिए a माइनस 3b बटे 2b क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। संख्या है इम्प्लाइज दैट जब ये परिमेय संख्या होगी तो परिमेय संख्या के बराबर ही कड़ी में 5 है, तो हमारी कड़ी में 5 भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या ही होगी, तो कड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या है। संख्या है, कड़ी में 5 हमारी परिमेय संख्या हो गई। तो परंतु इस तथ्य का विरोधाभास क्या है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास है कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। विरोधाभास माने इसका विपरीत, परिमेय है तो क्या अपरिमेय, कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है।
इसलिए हमारा मानना क्या था, गलत था। इसलिए हमारा पिछले की भांति मानना, इसलिए हमारा मानना गलत है। इसलिए हमारा मानना गलत है। होगा तो वो हम लिख दीजिए हमारा मानना गलत है। अतः जो हमारी संख्या ऊपर थी 3 धन 2 कड़ी में 5 प्रूफ होगी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः 3 धन 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें प्रूफ करना था, अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करना था। सिद्ध हुआ लिख दीजिए। सिद्ध हुआ। एक क्वेश्चन आपका 9वां कंप्लीट हो गया बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।